बांदा जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत मरका गांव में यमुना नदी में हुए नाव हादसे पर अभी तक कुल 12 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं अभी भी 3 लोगों के शव नहीं मिले हैं, जिसकी खोज में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान एवं गोताखोर जल पुलिस के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा है, जिसमें घटनास्थल पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पहुंचे हैं और पीड़ित परिवार से शोक प्रकट किया है और हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया है। आपको बता दें, पूरा मामला बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत मरका यमुना नदी घाट का है, जहां पर पिछले 11 अगस्त दिन गुरुवार को रक्षाबंधन के दिन नाव में सवार होकर कुछ लोग राखी बांधने के लिए इस पार से असोदा फतेहपुर की तरफ जा रहे थे। तभी नाव की पतवार टूट जाने की वजह से नाव डूब गई, जिसमें नाव में सवार लगभग 35 लोग डूब गए थे, जिसमें से तैरकर 17 लोग बाहर आ गए। वही 3 लोगों के शव उसी दिन पुलिस ने बरामद कर लिया था। बाकी शेष की तलाश की जा रही थी, जिसमें आज फतेहपुर जनपद के किशनपुर पर यमुना नदी पर 8 लोगों के शव बरामद किए गए हैं और एक शव घटनास्थल की ही कुछ दूरी पर बरामद किया गया है, जिसमें 7 लोगों की पहचान की जा चुकी है। वहीं 2 लोगों की पहचान नहीं हो पाए हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन के लोग पहचान करवाने पर जुटी हुई है। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, सांसद आर.के. सिंह पटेल, सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी व जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को संवेदना व्यक्त करते हुए दुख जताया है और हर संभव मदद दिलाए जाने का पीड़ित परिवार को भरोसा दिया है और मृतक के परिवार को मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। वहीं अभी भी शेष लोगों के शव बरामद करने पर एनडीआरएफ व एसडीआरएफ, जल पुलिस व गोताखोर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं इस मौके पर बांदा जिलाधिकारी अनुराग पटेल, पुलिस अधीक्षक अभिनंदन, अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा, पुलिस क्षेत्राधिकारी सत्य प्रकाश शर्मा सहित सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल पीएसी मौजूद। क्या समस्या बताइए और किस तरह से सरकार काम कर रही है? वो परिजन सब हमारे हैं, हमारी सरकार के हैं, हम लोगों के हैं। हम लोग इसीलिए उनके दर्द को बांटने आए हैं और उस दर्द की दूर करने के लिए अब जो चूँकि किसी का परिजन खोया हुआ है उसे वापस तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उस पर निश्चित रूप से उनके जो डेड बॉडीज मिल जाए तो वो अपने हिंदू धर्म के मुताबिक उनकी आस्था है, मिल जाती तो दाह संस्कार करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदर कर रखा कि जितने लोग परिजनों ने खोया अपने परिजन को, जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको 4 लाख रुपए दिया। बाकी उनके भी और भी जो उनकी सहायता हो सकती है शासन प्रशासन से वो भी किए जाएंगे। आगे ऐसी घटना न हो उसके लिए हम लोगों ने चिंता की है। जिस तरीके से इसमें ज़्यादातर मछुआ समुदाय के लोग हैं और नदियों के किनारे हैं, आहत तो सारे वर्ग के लोग हैं इसमें और भी कई वर्ग के लोग उसमें हैं। केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लोग राजनीति की हिस्सेदारी, उत्तर प्रदेश में भी मत्स्य मंत्रालय किया गया। पहली बार है इनके कल्याण के लिए मछुआ कल्याण निधि की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से हम इनकी सहायता भी करेंगे। निषाद राज मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना की गई है। अब इनका पंजीकरण कराया जाएगा, निःशुल्क पंजीकरण होगा, इन्हें हाईटेक ढाई दी जाएगी और इनके लिए जीवन रक्षक जो है उपकरण होते हैं वो उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि सब लोग एक नियम के अनुसार वो नाव पर यात्रा करें और उसकी वजह से दोबारा ऐसी घटना न होगा। सर, अभी आप वहाँ से किशनपुर से भी होकर आए हैं, कितनी डेड बॉडी मिली है? कितने अलग मेरे सामने तो वहाँ 6 डेड बॉडी थी, जिसमें से सबको मर्चरी हाउस में भेजा, कुछ को परिजन को पहचानने के लिए भेज दिया गया, क्योंकि यहाँ स्पॉट पर आना आवश्यक था। यहाँ कुछ लोग अनावश्यक राजनीतिकरण कर रहे थे, उस पर अपने लोगों को संभालना था कि दुख की घड़ी में शासन प्रशासन का साथ दें और सरकार जनता के साथ है, पीड़ितों के साथ हैं, हम लोग सब लोग साथ हैं, इसलिए उनके दर्द को बांटने के लिए हमको यहाँ आना पड़ा। सर, थाने से 100 कदम दूरी पर यह घटना हुई है, क्या मानते इस तरह से ओवरलोड जो नावें चल रही हैं कहीं ना कहीं प्रशासन की भी चूक है? अब चूँकि हर जगह अब यहाँ चूँकि नीचे है घटना चलते हैं, हो जाता, हमेशा जाते ही रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश घटना हो गई है
उसमें कई कारण पता चल रहा कि आंधी आ गया, तूफान आ गया, उसका वो पतवार टूट गया था, पाल फट गया था। तो एक दुर्भाग्य है, कहते हैं ना कि हिले रोटी बहाने मौत है, उसमें हम सब किसी को दोषी नहीं कह सकते। सर, जिन घाटों पे जो है पुल नहीं बने हुए, उन रास्तों पर सरकारी नावें खड़ी होती हैं, यहाँ ये भी व्यवस्था नहीं थी। निश्चित रूप से अभी इसके लिए आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री से बात होगी कि जहाँ जहाँ ऐसे घाट हैं वहाँ इस सरकारी एक स्टीमर जो सिस्टमेटिक ढंग से जो सुरक्षित इस पार से उस पार जनता को आप कर सके, सहायता हम लोग करने की व्यवस्था कराएंगे। सांसद जी, आज आपने यहाँ पर आज नदी में भी आपने सर्च ऑपरेशन के दौरान एनडीआरएफ टीम के साथ भ्रमण किया है। जो बड़ा हादसा हुआ है, अभी तक क्या रिकवरी है, सरकार की तरफ से किस तरह के निर्देश? देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है और रक्षाबंधन के दिन यहाँ हमारी माताएं बहनें राखी का त्यौहार मनाती हैं। उस दिन यहाँ से करीब 32 लोग नाव में सवार होकर के और उस पार फतेहपुर जा रहे थे। फतेहपुर की सीमा में जैसे ही भी धारा के आगे बढ़े तो वो नाव दुर्घटना हो गई और उसमें सवार लोग जो 32 लोग थे उसमें से 17 लोग उसमें उस समय बचाए गए, जो जीवित निकल करके तैर करके विभिन्न सहयोग से अगल बगल के क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से वो 17 लोग तैर करके वापस आ गए। 11 लोग उसमें जो मतलब मृतक जिनकी लाशें अभी तक मिल गई हैं, अभी तक 8 लाशें आज मिली हैं, रात में 3 पहले मिल गई थी, तो 11 लाशें उसमें अभी तक मिली हैं। उसमें से कुछ शिनाख्त भी अभी 1-2 लोगों की फतेहपुर में होना शेष है। अभी हमारे यहीं से एक साथी हमारा निशाद भाई वो गया था, वो उसकी भाभी पता लगा वो है, वो वहाँ शिनाख्त करने गया था लेकिन नहीं थी, दूसरी कोई महिला होगी उसकी शिनाख्त हो रही है। और लगभग 4 जो लाशें हैं अभी तक, 4 व्यक्ति, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लगभग अभी तक तो मुझे लगता है तो 4, तो 4-5 के बीच में अभी जो पाया जा रहा है उस हिसाब से लाशें भी नहीं मिली हैं। उनकी खोजबीन जारी है। हम लोगों ने भी माननीय विधायक अपने सदर बांधा के साथ, जिलाधिकारी के साथ, कप्तान साहब टीम के साथ, और जो हमारी जो टीमें आई हैं एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की है और पीएससी की जो टीमें, तो जल पुलिस की टीमें, ये सारी टीमें यमुना में यहाँ से लेके और चित्रकूट बॉर्डर तक लगी। अभी जाल भी हमारे चित्रकूट के जिला प्रशासन ने भी जाल जो राजापुर के पास जो पुल है उसमें डला दिया गया है। आपका जो ये नीचे वाला जो पुल अभी निर्माणाधीन है कांदो, उसमें भी पूरा जाल डला दिया गया है, क्योंकि ये लाशें जो बही हैं ये अभी हमारा जो किशनपुर के क्षेत्र में, फतेहपुर के क्षेत्र में बरामद मिली है। तो अब उनको खोजने का काम जो 4-5 लोग अभी शेष हैं उनको किया जा रहा है। और जो मृतक परिवार है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, शासन पूरी तरह से भाटा का प्रशासन फतेहपुर का भी लग गया है, चित्रकूट का लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमियाँ क्या कहा जाए, नाव में गड़बड़ी थी, नाव जा करके बीच जलधारा जब पार कर गई तब जा करके नाव डूबी, नाव में पानी भर गया। एक प्रत्यक्षदर्शी भी जो उस नाव में सवार था, उसने सारा वाकया बताया कि कैसे नाव डूबी और वो कैसे बचे। रह गई बात, ये एक बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना है। आज माननीय सांसद जी के साथ मैं स्वयं भी आया था और डीएम साहब और कप्तान साहब के साथ एनडीआरएफ टीम के साथ भी हम लोग जहाँ ये घटना घटी थी वहाँ पे भी मौके पे गए और 8-10 किलोमीटर आगे था। लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और उसके साथ साथ लगभग पीएससी की टीम है और उसके साथ साथ लगभग 70-75 स्थानीय गोताखोर वो भी इस बचाव कार्य में लगे हुए हैं। जिला प्रशासन पूरा अमला लेकर के पहले दिन से यहीं पर कैंप किए हुए और एक चीज़ों पर काम हो रहा है। किसी तरीके से लगभग जैसा कि आंकड़ा आ रहा है कि अंदाजा है लगभग कि 32 लोग सवार थे, 17 बचाए जा चुके हैं, 11 लोगों की अभी तक कुल बॉडी मिल चुकी है
और 4 सांसद जी ने बताया, और जो यहाँ पर स्थानीय बातचीत के अनुसार जो लोगों से पता चला 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। अभी इतने लोग का सुराग नहीं मिल पा रहा, लापता है। लेकिन प्रशासन की पूरी टीम बड़ी मुस्तैदी के साथ उनको भी पता लगाने का काम करेगी। चित्रकूट राजापुर पुल में भी एक जाल डाला गया है, दादव घाट में भी एनडीआरएफ ने एक जाल डाला है और लगातार उनकी तलाश जारी है। मुख्यमंत्री जी बराबर इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं, आप लोगों को भी किस तरह के निर्देशन? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि पीड़ितों को हर तरीके की यथासंभव मदद पहुँचाई जाए, नंबर 1। दूसरी चीज़, जो मृतक हैं तो उनके जो आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद मांगी, और जो घायल भी हैं, बच गए हैं घटना के बाद, उनकी भी आर्थिक मदद की घोषणा मांगी की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में जिला प्रशासन के द्वारा ससमय उन लोगों को वह आर्थिक मदद पहुँचा। नाव में बैठा गया, उस पार उसका भाई खड़ा था। जब बीच दरिया में नाव डूब गई है तब उसने यहाँ थाने में सूचना दी सबसे पहले। अभी तक मेरी लाश मिली नहीं। क्या शादी भी थी घर में आपके? शादी मेरी इस लड़की की थी, पूजा देवी की, इसी दिसंबर में, 2 दिसंबर में। और 2 बच्चे बाकी हैं, 2 बच्चों की शादी हो गई है, 1 बच्ची की शादी हो गई है। तो कुल कितने लोग हैं आपके घर में? मेरे घर में मतलब आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे, 2 बच्चियाँ। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम अनोखे लाल है। मृतक कौन है आपकी? मृतक मेरी वाइफ। क्या नाम है उनका? उज्जैरिया। कहाँ जा रही थी यहाँ से? मायके जा रही थी, असोथर थाना पड़ता है, कठौता गाँव, फतेहपुर जिला। कितनी उम्र थी उनकी? 45 साल। तो अभी आप लोग यहाँ कब से बैठे हैं यहाँ? सर जी हम काफ़ी देर से बैठे हैं। रोज आते हैं यहाँ पे? रोज आते हैं, यहाँ से वहाँ तक घूमते हैं सर जी, जहाँ भी पता चलता है उधर जाते हैं, दौड़ दौड़ के। आज भी अभी फतेहपुर गए पहचान करने के लिए। जब किशनपुर में पहचान नहीं करवाई गई तो हम फतेहपुर गए, तो वहाँ देखा तो अपना नहीं है, तो हम किसको कह दें कि हमारा? हम दूसरे की डेथ बॉडी को थोड़े अपना बना सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर जी ये है कि ये नाव जो हो जहाँ पड़ी है, इस नाव को हलाया डुलाया जाए। इसमें काफ़ी लोग अभी पड़े हैं। इसमें लगभग 40-45 आदमी था, 7 साइकिलें थी, 4 मोटरसाइकिलें थी, और तेज़ लहर चल रही थी, खूब तूफान था जब ये छोड़ नाव यहाँ से लेके गए। प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का सर जी क्या बताएं, प्रशासन को क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राकेश है। राकेश, कहाँ रहते हैं? मैं ही मरका गौरी तालाब। क्या मामला है यहाँ जो नाव पलटी थी, आपका कौन था? सर मेरी भाभी थी इसमें जो है, वो भी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में जा रही थी अपने मायके कठौता। उसको छोड़ करके उसी नाव में बैठा के गए। उस पार उसका भाई भी इंतज़ार कर रहा था। सामने डूबती हुई नाव भी उसने देखा, जो बीच में जिस तरह डूब गई थी, वो पूरी तरह से नाव डूब चुकी थी। उन्होंने हमको फ़ोन किया कि जीजा जी जो है नाव डूब गई है। हम मौके पे आए तो यहाँ जो है काफ़ी लोग जो है कुछ तैर के आ भी गए थे, लेकिन हमारी भाभी डूब चुकी थी। नहीं, आज 800 बरामद हुए हैं, उनमें से बताया जा रहा है कि आपकी भाभी, तो क्या है असलियत? नहीं, उसमें हम 100 की पहचान किए। हम फतेहपुर गए जा करके वहाँ देखे तो वहाँ पर पूरे कपड़े की शिनाख्त किया, तो वहाँ पर हमारी भाभी नहीं है। हमारी भाभी अभी तक मिली नहीं। अच्छा ये बताएं, यहाँ 3 दिन से प्रशासन नाव में और ये तलाश करने में जुटा, प्रशासन को क्या कुछ 100 बरामद हुए हैं? नहीं, यहाँ तो जो है जो भी एनडीआरएफ टीम चल रही है, इनके द्वारा तो अभी तक जो है कोई 100 जो है अभी तक एक भी 100 इन्होंने नहीं पकड़ा है। यहाँ के स्थानीय लोग जो भी जो है बोट वोट चलाते हैं, ग्रामीण लोग, इस तरह के मल्लाह लोग किनारे, वही लोग जो है बाड़ी पकड़े हैं और इनको सूचना दी है तभी लेके आए हैं। प्रशासन की लापरवाही देख रहे हैं आप? जी यहाँ तो समझ में आ रहा है इनको कि बस यही काम कर रहे हैं। बाड़ियाँ सभी बह के आगे चली गई हैं, उधर तरफ जो जा ही नहीं रहे लोग जो। क्या अभी तक नाव और मोटरसाइकिल और साइकिलें बरामद हुई हैं? अभी तक कोई भी जो है एक भी जो कुछ नहीं। खोजने का प्रयास किया गया या नहीं? अब ये देखने में तो ऊपर लग रहा है कि इनकी बोट चल रहा है, लेकिन अब हम क्या जा रहे हैं, नीचे तो कोई अभी गया नहीं है। कोई नहीं गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवमूर्त निषाद पार्टी जिला अध्यक्ष बांदा। क्या मामला है यहाँ पर जो नाव डूबी थी और कुछ 100 बरामद हुए हैं? जी यहाँ पर हवा की गति ज़्यादा होने के कारण और
तिरपाल टूट गया और नाव क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे काफ़ी लोग डूब गए। उसमें लगभग 45 लोग बताया जा रहा है बच्चों को लेकर के जी, जिसमें 11 आदमी लगभग जिंदा निकल आए हैं। इसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। इसमें आज हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नरौली, किशनपुर घाट और लखनपुर ऐसे कई जगहों पर शव बरामद किए हैं। पकड़वा करके हमने किशनपुर थाना एसओ साहब को दे दिए हैं। अच्छा, किसने जो है बरामद किया है? सब प्रशासन का हाथ उसमें रहा है बरामद करवाने में? प्रशासन तो आज 3 दिन से पड़े हुए यहाँ, मगर उनके द्वारा कोई भी अभी तक शव बरामद नहीं हुआ। इसीलिए जनता यहाँ बहुत आक्रोश में है। क्या 3 दिन से यहाँ पर गोताखोर पड़े हुए हैं, एनडीआरएफ की टीम भी पड़ी। क्या ये पानी के अंदर जा कर के कुछ खोजबीन किया है? एनडीआरएफ टीम है और जो गोताखोर आए थे? नहीं, पानी के नीचे नहीं गए। ये लोग ऊपर ऊपर ही देखते रहे हैं कि डेड बॉडी कहीं ऊपर आए उभर करके, तो उसको हम कैच करें, मगर नीचे कोई गोताखोर नहीं गए। नहीं, 3 दिन से यहाँ प्रशासन डेरा डाले पड़ा है जी, और हजारों लोग पीड़ितों की परिजन और हजारों लोग पीड़ितों की सुन करके यहाँ आ रहे हैं। नाव यहीं बीच में डूबी हुई है। अब तक न तो नाव बरामद हुई और न मोटरसाइकिलें बरामद, न प्रशासन 3 दिन से नाव सब को बरामद किया है। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि प्रशासन सरेआम लापरवाही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही तो है। जिस तरह से यहाँ की जनता आज मान लीजिए कल 3 दिन से पड़ी हुई है और उनको कोई आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं कि उनको कोई भी एक नाम दे सके जिससे कि अवशेष मिल सके कि यहाँ डूबा हुआ या मोटरसाइकिल है या नाव है या कोई बॉडी मिल जाए, जिससे वो संतुष्ट हों कि नहीं कहीं ना कहीं प्रशासन काम कर रहा है। ऐसे में तो फिर लग रहा है कि फिर प्रशासन दिखावा कर रहा है। हाँ, दिखावा हो रहा है, क्योंकि 3 दिन के बाद भी आज तक कोई शव या बॉडी को प्रशासन शासन के द्वारा कैच नहीं किया गया, बरामद नहीं हुआ। जी, ये लगातार हम लोग का अर्ली मॉर्निंग से ये ऑपरेशन चल रहा है और आज काफ़ी देर तक और काफ़ी दूर तक हम लोगों ने लगभग 40 किलोमीटर तक पूरे पार्ट को सर्च किया है नदी के। हमारी एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की और जो जल पुलिस की टीमें हैं लगातार यहाँ खोज रही हैं। इसके अलावा लोकल जो गोताखोर हैं उनको भी हम लोगों ने अच्छी संख्या में लगभग 60 से 70 ऐसे गोताखोर हैं जिनको लोकल नॉलेज है नदी का, उनको भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं और उनके थ्रू भी हम लोग खुजवा रहे हैं। आज हम लोगों ने टोटल 9 डेड बॉडीज़ को रिकवर किया है और इसके पहले 3 डेड बॉडीज़ रिकवर हो गई थी, तो टोटल मिला के 12 डेड बॉडीज़ मिल गई हम लोगों को और अब 3 जो बॉडीज़ हैं उसको रिकवर करना शेष है, जिसके लिए अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कहाँ से डलवाए गए, क्या कुछ भी इंतजाम? देखिए, यहाँ से लेके लगभग हम लोगों ने दादो घाट और उसके आगे महेवा घाट तक हम लोगों ने जाल डलवा दिए हैं, तो कोई संभावना नहीं है कि बॉडी आगे निकल जाए। हालांकि फ़्लो बहुत ज़्यादा है नदी में, तो इस वजह से बॉडीज़ काफ़ी दूर दूर तक जाकर मिली हैं और हर जगह हम लोग स्टीमर्स के थ्रू हम लोग एक भंवर पैदा कर रहे हैं उससे, ताकि बॉडीज़ ऊपर आ जाएं। इसके अलावा हमारे डाइवर्स भी नीचे जा रहे हैं, ड्रैगन लाइट के थ्रू सर्च रात में भी चल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं और जल्दी ही 3 जो बची हुई बॉडीज़ हैं उनको भी रिकवर करेंगे। बॉडियाँ जो पाई गई वो कहाँ, किस जनपद की, बांदा या? देखिए, उसमें बांदा और फतेहपुर दोनों जनपद के लोग हैं और ज़्यादातर जो हैं वो किशनपुर की तरफ हम लोग को डेड बॉडीज़ मिली हैं। सर, कितने किलोमीटर तक? 40 किलोमीटर तक आज हम लोग का यहाँ से लेके चला है और हम लोग वहाँ से चल के डाउन स्ट्रीम जाके फिर वहाँ से उल्टी तरफ भी हम लोग आए हैं कि कहीं कोई संभावना ना रह जाए। देर रात तक भी चलेगा सर? अभी चल रहा है, हम सभी लोग यहाँ पे हैं और टीमें भी हैं, अभी चलेगा रात में।